ब्लड लाइन की प्रॉब्लम्स दोस्तों खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले दोस्तों लग रहा था कि चीजें सब कुछ सही हो जाएगी, लेकिन जो कुछ क्राउन ज्वेल में हुआ उसके बाद दोस्तों आज चीजें और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आई, क्योंकि जिमी दोस्तों कहीं ना कहीं सेमी को नहीं चाहते हैं वापस ब्लड लाइन में, जे चाहते हैं। तो क्या कुछ हुआ चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज के मंडे नाइट रॉ दोस्तों प्री टेप थी, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया से हम लोगों को लाइव देखने को मिल रही थी। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को जो एंट्री देखने को मिलती है वो रहती है दोस्तों लिव मॉर्गन की। लिव मॉर्गन आती है और ये चीज बताती है कि ब्रांड न्यू क्राउन ज्वेल चैंपियन है, लेकिन क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप जीतने से पहले उन्होंने रिया रिप्ली को टेक आउट कर दिया है, जो कि उनके लिए काफी खुशी की बात है। अब वो लंबे टाइम तक नहीं दिखाई देगी। और यहां दोस्तों बात करती है अपने क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप की और बताती है खुद को गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हम लोगों को दोस्तों इसके बाद एंट्री देखने को मिल जाती है जेड कार्गिल एंड बियांका की, जो कि ये चीज आकर रिंग में कहती है कि चूंकि वो भी चैंपियन है तो ऐसे में खुद को गोट नहीं बता सकती, और ऐसे में अगर उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए तो वो आज देने के लिए तैयार है। इस पर लिव एंड रैक्वेल दोस्तों ये चीज कहती है कि उनसे बेटर टीम है और बियांका एंड जेड के बीच में आग लगाने की भी वो कोशिश करती है। लेकिन इन द मीन टाइम दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है एडम पेयर्स की। एडम पेयर्स आते हैं और ये चीज बताते हैं कि मैच यहां नहीं होने वाला है, क्योंकि लिव जिस तरीके का तुमने अटैक किया एनएक्सटी में रिया के ऊपर, मैं बताना चाहूंगा सजा के तौर पर मैं बनाता हूं तुम्हारा एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच, जहां एक महिला तुम्हें आगे जाकर फेस करेगी, जो कि डिसाइड होगी एक बैटल रॉयल के साथ। और उसमें दोस्तों वो ऐड कर देते हैं बियांका एंड जेड को भी। तो ये बैटल रॉयल इसके ठीक बाद देखने को मिलती है। और गाइस इसके अंदर बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो लिव एंड रैक्वेल रहती है ना, वो स्पेशली बियांका एंड गाइस रैक्वेल को बाहर कर देती है, जहां दोस्तों चोटी से खींच के बियांका को बाहर करने की कोशिश करती है, जिसमें रैक्वेल भी उनका साथ निभाती है और जेड भी साथों साथ आ जाती है और दोनों को दोस्तों इन दोनों ने एलिमिनेट कर दिया। इन द मीन टाइम दोस्तों रिंग में बची हुई थी हम लोगों की ईओ स्काई, और दूसरी दोस्तों हम लोगों को जो एनएक्सटी की सुपरस्टार है वो देखने को मिलती है। और गाइस हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसके अंदर दोस्तों जो हमारे अपने ईओ स्काई है वो मैच में जीत जाती है, जहां दोस्तों एंड जैसे में उन्होंने लायरा वोल्किरिया को बाहर कर दिया। और गाइस अब ईओ स्काई वर्सेस लिव आगे जाके देखने को मिलेगा। द न्यू डे के बीच में चीज़ें सही नहीं हो रही है। बैक स्टेज इनका इंटरव्यू रहता है, जिसके अंदर दोस्तों एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं उनकी हार के लिए, जो कि लास्ट वीक आई थी। लेकिन इस वीक दोस्तों इन्हें वॉर रेडर्स को फेस करना था, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क था कि क्या ये मैच में जीत पाएंगे। तो गाइज बात की जाए इस पर्टिकुलर मैच की, ये मैच इसके बाद देखने को मिला। लेकिन गाइज इस मैच से पहले हम लोगों को द मिज दिखाई देते हैं, जिन्हें वाइट 6 की गैंग ने दोस्तों किडनैप कर रखा था। यहाँ द मिज को दोस्तों मुकोटा लगाकर दोस्तों बंद कमरे में उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ था। और जब मास्क हटाते हैं उनके मुंह पे टेप लगी हुई दिखाई देती है। टेप हटाता है बोर्ड, और फिर दोस्तों वहाँ द मिज कहते हैं उनका कुछ भी लेना देना नहीं है फाइनल टेस्टामेंट के साथ। बोर्ड कहता है उन्हें लेना देना है द मिज से, वैसे भी उन्हें फाइनल टेस्टामेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको ये चीज़ कहते हैं कि हम तुम्हें मिट्टी में इतना धूमिल कर देंगे कि तुम एक चूरा सा बन जाओगे, एक डस्ट बन जाओगे। जिस पर दोस्तों दमीज वहाँ चीखते चिल्लाते हुए नजर आता है और पीछे से डेक्स्टर लूमिस उन्हें टेक आउट कर देता है। और कुछ इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। दमीज का किडनैप हो चुका है गाइस, और उन्हें पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ये वाला मैच द न्यू डे वर्सेस वॉर रेडर्स। गाइस इस पर्टिकुलर मैच के अंदर वही चीज़ हुई जो कि लग भी रही थी। कोफी जब पावर में आते हैं तो जो जेवियर वुड्स है उनसे ब्लाइंड टैग ले लेते हैं, जिस पर यहाँ इनके बीच में हो जाती है काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, और जेवियर वुड्स को दोस्तों वहाँ फिनिशर लग गया और वॉर रेडर्स इसमें जीत गए। तो यहाँ इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कंटिन्यू है। अब गाइस हमें जो अगला सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो है गाइस द ब्लड लाइन का। ब्लड लाइन की प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ दोस्तों सेमी जेन की एंट्री होती है और सेमी जेन दोस्तों अपनी अरेबिक भाषा में कुछ कहते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि ये उनका होम टाउन है, और ऐसे में वो बताना चाहेंगे कि जो कुछ क्राउन ज्वेल में हुआ वो एक बड़ी गलती थी। लेकिन गाइज इस पर मेन इवेंट उसो की एंट्री हो जाती है, यानी कि जे उसो आते हैं और जे उसो ये चीज़ कहते हैं कि वो साफ साफ पूछना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या जानबूझकर किया सेमी जेन ने, या फिर वो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक एक्सीडेंट था। जिस पर दोस्तों सेमी जेन आंसर दे पाते इससे पहले दोस्तों वहाँ जिमी आ जाते। जिमी कहते हैं तुम इससे पूछ क्यों रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ब्रो। देख जे ये जो बंदा है ये काफ़ी बड़ा धोखेबाज है और इसने सब कुछ इंटेंशनली किया है। मैं जानता हूँ, रोमन जानता है, और तुझे भी पता होना चाहिए ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि इसने जानबूझकर ऐसा किया है। यहाँ दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो सेमी जेन कहते हैं कि देखो तुम्हें शायद नहीं भूलना चाहिए जिमी कि तुमसे बड़ा धोखेबाज तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम मुझे लाए थे ब्लड लाइन में और उसके बाद जब तुम्हें चीज़ें सही नहीं लगती है तुम रोमन को छोड़कर जाते हो, फिर तुम्हें अपने भाई पर गुस्सा आता है, तुम इसे धोखा दे, तुमने सबको धोखा दिया है, तुम एक बड़े धोखेबाज रहे हो। और लॉयल्टी की जब बात लगती है तो मेरे केस में लॉयल्टी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जिमी कहते हैं कि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए
और वो ये चीज़ कहते हैं कि वो जानते हैं कि सेमी किस तरीके का शख्स है। हम लोगों को दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि जिमी वहाँ खुद को बैड गाय बताते हैं, जिस पर सेमी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम कोई बैड गाय नहीं हो, बल्कि तुम बैड डिसीजन लेने वाले एक व्यक्ति हो। जिस पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जे उसो सारी चीज़ें शांत करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ दोस्तों जेन ये चीज़ भी कहते हैं कि 1 मिनट को उन्होंने क्राउन जूल में ऐसा फील किया जैसे कि ओल्ड डेज वापस आ गए हो, लेकिन वो सिर्फ 1 मिनट को था। जिस पर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है, वो ब्लड लाइन के साथ नहीं जाने वाले। जे को ये चीज़ कहते हैं कि वो जे को बचाने ही आ रखे थे, वो जाने लगते हैं वहाँ से। जिस पर जे ये चीज़ कहते हैं कि सेमी मैं चाहता हूँ कि तुम अगली फ्राइडे स्मैकडाउन में आओ और वहाँ तुम चीज़ें रोमन रेंस के साथ सॉर्ट आउट करो। और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ वो चीज़ कहते हैं कि वहीं हम लोगों को चीज़ें क्लियर होते हुए नज़र आएगी। और यहाँ दोस्तों जे जो है वो चीज़ कहते हैं कि सेमी तुम फैमिली हो। जिमी ये चीज़ कहते हैं फैमिली नहीं है। वहाँ दोस्तों वहाँ फिर जे उसो ने सेमी उसो कहकर संबोधित किया और लोगों ने भी वहाँ दोस्तों सेमी उसो को चैंट लगाई। कुल मिलाकर दोस्तों बात इतनी सी है कि जिमी जो है वो नहीं चाहते हैं कि ब्लड लाइन का पार्ट हो सेमी ज़ेन, लेकिन जे चाहते हैं कि सेमी वापस आ जाए। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। ये तो ओटीसी का मेन डिसीजन रहेगा कि एक्चुअल में दोस्तों सेमी ज़ेन को लाना है या फिर नहीं लाना है। बिल गोल्डबर्ग की क्लिप चलाई जाती है, वही वाली जो कि मैंने आपको कल बताया था। बिल गोल्डबर्ग साल 2025 में अपना आखिरी मैच देंगे, ये चीज़ कंफर्म है। हम लोग दोस्तों जो अगला सेगमेंट देख रहे हैं वो गाइस काफ़ी अहम सेगमेंट था, वो था गाइस सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस ये चीज़ कहते हैं कि रेड काफ़ी तगड़ा बंदा है, लेकिन अब वो फोकस करना चाहते हैं उस फैटल 4 मैच के ऊपर जहाँ वो नंबर 1 कंटेंडरशिप जीतेंगे। इन द मेन टाइम दोस्तों ड्रैगन ली और चैट गेबल मैच बिगन हो चुका है। मैच के अंदर दोस्तों एंड में हमें चीज़ देखने को मिलती है कि बाहर जो महिलाएं रहती है दोस्तों आईवी नाइल और दूसरी हमारी वेगा, वो भिड़ने लगती है, जिस पर रे मिस्टीरियो आ जाते हैं। जहां ध्यान भटकता है चैट का। चैट को दोस्तों यहाँ फिनिशर लग गया है ड्रैगन ली की तरफ से और ड्रैगन ली इसमें जीत गए। यहाँ दोस्तों गंथर लुडविक काइजर के बीच में भी चीज़ें खराब होती हुई नजर आई। बैक स्टेज दोस्तों लुडविक काइजर कहते हैं कि वो फ्लूक विक्ट्री थी कोडी की, जिस पर गंथर उन्हें चुप कराते ये चीज़ कहते हैं कि नहीं वो फ्लूक नहीं था, वो कोडी को मानते हैं और कोडी वॉज अ बेटर पर्सन येस्टरडे। और यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने नीचा दिखा दिया लुडविक काइजर को और थोड़ा सा गुस्सा हो मुझे नजर आया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले दोस्तों डब्ल्यू वालों ने बफेलो में होने वाली दोस्तों स्मैकडाउन को टीज किया और रोमन रेंस के रिएक्शन के ऊपर दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वालों ने ये चीज़ बताई कि अगली स्मैकडाउन में क्या होगा जब सेमी जाएंगे स्मैकडाउन में और रोमन रेंस होंगे तैश में। तो रोमन रेंस को दोस्तों बताया जा रहा है कि वो फ्यूरियस है, गुस्सा है अपनी इस पर्टिकुलर हार को लेकर जो कि क्राउन जूल में आ रखी है। तो गाइज मैं नहीं जानता वहाँ सेमीजन का क्या हशर होने वाला है, क्या उन्हें रोमन गले से लगाएंगे या फिर गंदे तरीके से तोड़ देंगे, पर वो तो वहीं हम लोगों को पता चलेगा। हम बात कर लेते दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। तो गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि नाइट का रहता है वो गाइज बिगन हो चुका है। ये था एक फैटल 4-वे मैच जो कि गाइज हम लोगों को देखने को मिल रहा था। डोमिनिक मिस्टीरियो, हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, शेमस एंड डेमियन प्रीस्ट के बीच में जो जीता आगे जाकर गंथर को फेस करता। मैच की बात करी जाए, मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। मैच के अंदर दोस्तों होता क्या एंड जैसे में कि गाइस सेथ रॉलिंस पूरी पकड़ बनाए हुए थे कि गाइस वो देखते हैं कि वहां आ रखा है उनका परम दुश्मन यानी कि ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड को जैसे देखते हैं सेथ रॉलिंस और रीड के बीच में भसड़ चिढ़ती है। यहाँ रीड पता नहीं क्या खा के आ रखे थे उन गाइस, सेथ को तो डिस्ट्रॉय किया ही क्या, उसके बाद डेमियन प्रीस्ट एंड शेमस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और रिंग में दोस्तों अगर उन्होंने उन्हें तगड़े वाली सुनामी लगाई, वहाँ दोस्तों डॉम छिपे से रहते हैं और इन द मीन टाइम दोस्तों सेथ रॉलिंस को भी एक और सुनामी लगी, लेकिन इस बार चीज़ें चेंज थी। उन्हें अनाउंसर टेबल के ऊपर दोस्तों ये सुनामी लगती है, जिसका डॉम दोस्तों मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइज उनका जो ये मौके को भुनाने वाला प्लान था उल्टा ही पड़ गया। डेमियन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवंस लगाकर दोस्तों उनकी पिन कर गए और गाइज वो बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ भी देखने को मिलती है कि गाइज जो हमारे अपने डेमियन प्रीस्ट है उन्हें दोस्तों गंथर आके कन्फ्रंट करते हैं, दोनों के बीच में तगड़ा फेस ऑफ होता है और रॉ अफेयर चली जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आज की मंडे नाइट रॉ की बात की जाए, आज की मंडे नाइट रॉ प्रीटी अप थी, बहुत से लोगों को रिजल्ट का पता था, लेकिन गाइज इसमें जो इंटरेस्टिंग फंडा रहा है वो ये कि गाइज कहीं ना कहीं द गेम ट्रिपल एच ने ब्रॉन्सन रीड को वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार दिखा दिया, या फिर कह लीजिए दी बेस्ट सुपरस्टार बता दिया। जिस तरीके से दोस्तों उन्होंने शेमस, डेमियन एंड सेथ रॉलिंस को बीच मैच में आकर टेक आउट किया है, कहीं ना कहीं अब सेथ रॉलिंस के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है कि क्या वो वाकई में हराने में कैपेबल है रीड को या फिर नहीं, क्योंकि रीड को काफ़ी ओवर पावर दिखाया जा रहा है और क्राउन ज्वेल में भी हारने के बाद वो खड़े हो गए थे। तो यहाँ दोस्तों द गेम ट्रिपल एच की तरफ से रीड को काफ़ी अच्छा पुश दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए इस होल ब्लड लाइन स्टोरी लाइन की, गाइज इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है कि गाइज इन सभी के बीच में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिक्रोनाइजेशन की कमी है, और इस कमी को दोस्तों रोमन रेंस सिर्फ एक लाइन कहकर सही कर सकते हैं।
वह आई एम सॉरी। लेकिन गाइस अगर रोमन रेंज सॉरी कह देते हैं तो उनका ट्राइबल चीफ का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं दोस्तों धूमिल सा हो जाएगा, थोड़ा सा दोस्तों क्रैक सा पड़ जाएगा उसमें, क्योंकि हमने जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देखा है कभी सॉरी नहीं कहता है, वो चीज़ों को सही तो करता है लेकिन अपने तरीके से वो एक ऐसा बंदा है जो कि मैच जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी जो ट्रांजिशन आया है दोस्तों, अभी जो रोमन रेंज लौटा है उसे द गेम ट्रिपल एच ने थोड़ा सा वीक दिखा दिया है मेरे हिसाब से। तो अब रोमन रेंज सॉरी मांगते हैं या फिर नहीं मांगते तो समय बताएगा, लेकिन यहाँ सेमी ज़ेन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है किस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं इस अपकमिंग फ्राइडे स्मैकडाउन। और मैं आपको क्या लगता है दोस्तों, सेमी ज़ेन जाकर वहाँ क्या करने वाला है? क्या रोमन रेंज पर अटैक कर देंगे या फिर रोमन रेंज से वहाँ चरणों में गिरकर माफ़ी मांग लेंगे और ये चीज़ कहेंगे कि एक्सीडेंट था? अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।